Hello students, welcome to Faichima classes in collaboration with City Model College. लास्ट टर्म में हम लोगों ने क्लास 10th का सेकंड चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी इसको समझा था। उसमें वर्क के डिफिनेशंस, वर्क के फॉर्मूलेज, वर्क को रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे आपके एक्सरसाइज 2A जो कंसाइज बुक के हैं उनके हम लोगों ने लगाए थे। आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर की कुछ और चीज़ों को भी आगे पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट is used for 10 hours. How much energy does it consume? Express your answer in kilowatt, hour and joule. एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी जो पावर है वो 3 किलोवाट, ठीक है, और कितनी देर तक वो खर्च करता है? 10 आवर तक वो करता है। तो पावर कितनी दी हुई है आपको? 3 किलोवाट दी हुई है। टाइम कितना दिया हुआ है? 10 आवर दिया हुआ है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में जितना आप वर्क करते हैं या पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी आप कंज्यूम करते हैं उसको कहते हैं हम पावर। तो पावर इज इक्वल टू हो गया वर्क अपॉन टाइम। वर्क का ही मतलब एनर्जी होता है, क्योंकि जो एनर्जी आप कंज्यूम करते हैं वही आपके वर्क में कन्वर्ट होती है। तो एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम, ये क्या है? ये आपका पावर है। और पावर कितना दिया हुआ है? 3 किलोवाट। तो आपसे पूछा है एनर्जी कंज्यूम, तो एनर्जी कंज्यूम क्या हो जाएगा? पावर, और इस टाइम को इधर ले जाइएगा तो एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा पावर इनटू टाइम। वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो पावर हो गया आपका 3 किलोवाट, टाइम हो गया है 10 आवर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 10 जा 30 किलोवाट आवर, तो 30 किलोवाट आवर आपकी पावर हो गई, ठीक है। तो ये इस तरह से किलोवाट आवर में आपकी एनर्जी निकल आई, सॉरी पावर इंटू टाइम क्या निकला है? एनर्जी निकला है। एनर्जी कंज्यूम कितना? 30 किलोवाट आवर। अब इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? जो वाट है आपका और जो किलोवाट आवर है इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। कैसे आता है? इसको एक बार पहले भी कर चुके हैं, आप चाहें तो हम यहां पर भी कर लेते हैं एक बार, जिससे आपको ध्यान आ जाए कैसे होता है ये। तो 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब क्या हुआ? 1 किलो का मतलब क्या हो गया? 10⁻3। वाट का मतलब क्या हो गया? जूल पर सेकेंड, ये वाट हो गया। और जो आर है, आर का मतलब क्या हो गया? 3600 सेकेंड। देखिए सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 3600 10⁻3 जूल। तो इसको आप क्या लिखेंगे? 3600 10⁻3 जूल। इसको और आप चाहें तो क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3 पर डेसिमल लगा देंगे तो 3.6, तो 3 पर डेसिमल लगाया है तो 3 जीरो आपको यहां से मिल गए और 3 जीरो आपके यहां पर ऑलरेडी थे जूल। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका? देखिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल है आपका? 1 किलोवाट आवर इक्वल है आपके 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के, ठीक है। तो अब आपकी एनर्जी कंज्यूम कितनी निकाली? पावर इंटू टाइम, तो आपका किलोवाट आवर में था, यहाँ पर किलोवाट आवर को आप जूल से कन्वर्ट कर लेंगे तो आपकी जो एनर्जी कंज्यूम है वो आपकी जूल में निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से कर लिया। 30 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 30 का मतलब 30 और किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ गया? 1.08 इंटू 10⁻8 जूल। तो इस तरह से हमने 6 क्वेश्चन को न्यूमेरिकल कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वाटर पंप रेजेस 50 लीटर ऑफ वाटर थ्रू ए हाइट ऑफ 25 मीटर इन 5 सेकेंड। वाटर पंप 50 लीटर वाटर को कितना रेज करता है? 25 मीटर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप रिक्वायर्ड। पावर की जो पंप की पावर है वो हमको बतानी है। जी की वैल्यू दे रखी है और डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है। तो क्या क्या दे रखा है पहले तो हम लोग नोट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा है 50 लीटर, लीटर का मतलब वॉल्यूम दे रखा है। इसको आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। ये आपको ध्यान रखने की बात है कि 1 लीटर
इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 50 लीटर वाटर को जो वॉल्यूम है लीटर में, उसको यदि आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 1 लीटर की जगह 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब रख देंगे, तो आपका जो वाटर है वो वॉल्यूम उसका मीटर क्यूब में निकल आया। डेंसिटी ऑफ वाटर देखिए दिया हुआ है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये चीजें आपको दे गई। अब हमको क्या निकालना है, पावर। पावर का मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर का मतलब वर्क अपॉन टाइम। तो ये आपको पहले से सोचना पड़ता है किस तरीके से हमें काम करना है। तो पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इसका मतलब आपको पावर निकालनी है तो वर्क निकालना पड़ेगा। टाइम देखिए आपका ऑलरेडी दे रखा है कितना, 5 सेकेंड। अब फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ऊपर की ओर उठाने में हमको उतना ही वेट लगाना पड़ता है, उतना ही फोर्स लगाना पड़ता है जितना कि बॉडी का वेट होता है। तो फोर्स हमें कितना लगाना पड़ेगा, यहां पर फोर्स लगाना पड़ेगा F इज इक्वल टू mg। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, F इज इक्वल टू mg। m क्या चीज है, m है आपका मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर। अब हमको मास ऑफ वाटर मालूम हो, मास ऑफ वाटर मालूम हो तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, फिर फोर्स यहां रख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट s, और s हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 25 मीटर। यानी हमको फोर्स निकालना है, फोर्स निकाल लेंगे तो वर्क निकल आएगा, वर्क निकाल लेंगे तो वर्क अपॉन टाइम से पावर निकल आएगा। और फोर्स का मतलब होता है बॉडी का वेट, जब हम ऊपर उठा रहे होते हैं किसी चीज को, तो वो हो गया mg। यानी अब आप m ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर चाहिए, ये कैसे निकालेंगे, दिया तो हमको वॉल्यूम है, लेकिन आप देखिए वॉल्यूम भी दिया हुआ वाटर का और डेंसिटी भी वाटर की दी हुई है, तो यहां से आप मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। कैसे, तो इसको देखते हैं। क्या किया, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने लिख दिया, डेंसिटी ऑफ वाटर भी लिख दिया आपने। इस तरह से आंसर क्या आ गया, 50 kg। जब इसको सॉल्व करेंगे 10⁻³ और 1000 डेंसिटी वाला ये कैंसिल हो जाएगा और 50 kg आ जाएगा। तो मास ऑफ वाटर आ गया 50 kg। तो इस तरह से आपने वर्क कितना किया, तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो ये हो गया आपका m इंटू जी, ये मास हो गया, और इंटू जी इंटू एच, तो वर्क हो जाएगा mgh। तो वैल्यू पुट कर देंगे। फिर निकालना क्या है हमको, पावर। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क डन तो हो गया mgh अपॉन टाइम। अब m आ गया 50 kg, g दिया हुआ है 10, और कितना डिस्प्लेस किया, हाइट कितनी है आपकी, वो भी आपको दिया हुआ है 25 मीटर, तो वो पुट कर दिया। तो ये तो वर्क हो जाएगा ऊपर, और वर्क किसमें आता है, जूल में आता है। नीचे टाइम कितना हो गया, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, तो टाइम रख दिया। तो वर्क अपॉन टाइम यानी एनर्जी अपॉन टाइम, तो जूल पर सेकंड आ गया। जूल पर सेकंड क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ गया, 2500 वाट। तो इस तरीके से आपने वाटर पंप की पावर को यहां पर निकाल लिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर फ्रॉम ए डेप्थ ऑफ 80 मीटर इन 10 सेकेंड। ठीक पीछे से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि यहां पर पंप 500 kg वाटर को 80 मीटर नीचे से ऊपर की ओर ला रहा है, यानी डिस्प्लेस कितना कर रहा है, 80 मीटर कर रहा है। कितने टाइम में कर रहा है, 10 सेकेंड में कर रहा है। क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द पंप। ठीक वही सेम फॉर्मूला जो पीछे निकाला था कि वर्क डन बाय पंप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू हाइट। फोर्स mg, हाइट h, w इज इक्वल टू mgh। तो यहां पर वैल्यूज पुट कर लीजिए आप, तो पुट कर लेंगे तो आपका मास हो गया वाटर का 500, g हो गया 10, g आपको 10 दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट जो आपने h किया हुआ है वो h कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। तो आपका mg और h लिख दिया और सॉल्व कर दिया, तो ये आपका वर्क आ गया जूल में, जो पंप ने वाटर को ऊपर लिफ्ट करने में किया है। फिर क्या सेकंड क्वेश्चन है, द पावर एट विच द पंप वर्क, यानी पावर पूछी है, और पावर का मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क तो आपने निकाल लिया है, टाइम ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो यहां से आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, पंप पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन mgh आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो यहां पर रख दिया,
और टाइम 10 सेकेंड है, वो लिख दिया। तो फिर से क्या आ गया आपका, पावर आ गया। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन आपने लिख लिया। थर्ड पार्ट है द पावर रेटिंग ऑफ द पंप इज इट्स इफिशियंसी इज 40%। ठीक है, तो पावर रेटिंग हमको बतानी है कि इस प्रकार से जो उसकी इफिशियंसी है उसको निकालना हमको। इफिशियंसी आपको दी हुई है 40% और पावर इसकी रेटिंग बतानी है पंप की। तो कैसे करेंगे, इफिशियंसी का मतलब होता है कि आउटपुट कितना आप वर्क कर रहे हो, यानी यूजफुल कितना है वर्क आपका, और आप इनपुट कितना दे रहे हो। किसी भी चीज की इफिशियंसी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका फाइनल रिजल्ट क्या है, यानी आपने कितना काम किया अपॉन कितनी एनर्जी आपने यूज की। यदि आपने जितनी एनर्जी ली उतना ही काम कर दिया तो इसका मतलब आपकी इफिशियंसी 100% है। यदि आपने एनर्जी ली 100 जूल और काम किया 50 जूल तो आपकी इफिशियंसी हो गई 1/2। आउटपुट वर्क 50 जूल, इनपुट एनर्जी 100 जूल, तो इफिशियंसी हो गई 1/2 यानी 0.5, और परसेंटेज में कहेंगे तो 50%। तो इफिशियंसी का मतलब होता है आपका यूजफुल पावर अपॉन पावर इनपुट। यूजफुल पावर का मतलब कितना आप काम करके दे रहे हैं। तो अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। इफिशियंसी दी है 40%, तो 40% का मतलब हो गया 0.4 इज इक्वल टू यूजफुल पावर अपॉन पावर इनपुट। यूजफुल पावर का मतलब क्या हो गया, वर्क डन, जो आपने वर्क किया है। कितना वर्क किया है, 40 किलोवाट, तो यहां पर आप वर्क डन 40 किलोवाट कर देंगे अपॉन पावर इनपुट निकालेगा, यानी कितना आप इनपुट देंगे तब इतना ही काम करेगा। तो यहां से आपने देखिए पावर इनपुट निकाल लेंगे। पावर इनपुट कितना हो जाएगा, 40 किलोवाट। ये पावर इनपुट इस तरफ ले जाएंगे तो 0.4 को नीचे ले आएंगे, तो 0.4 को नीचे ले आए उसको सिंपलीफाई करेंगे तो 100 किलोवाट आ गया, यानी पावर इनपुट जो है 100 किलोवाट है। यानी इस पंप को जब आप 100 किलोवाट की पावर देंगे तब ये 40 किलोवाट का वर्क करेगा, यानी 60 किलोवाट जो इसकी एनर्जी है वो वेस्टेज जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी इफिशियंसी कितनी है, 40% है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन ऑक्स कैन अप्लाई ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। कोई बैल या कोई ऑक्स है वो 1000 न्यूटन का फोर्स मैक्सिमम वो अप्लाई कर सकता है। इट इज टेकिंग पार्ट इन ए कार्ट रेस एंड इज एबल टू पुल द कार्ट एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड while making its best effort. Calculate the power developed by the ox. कह रहा है एक बैल है जो 1000 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स वो लगा सकता है किसी चीज पर, और वो एक बैलगाड़ी को खींच रहा है, किसी कार्ट को खींच रहा है, और किसी रेस में वो दौड़ रहा है, और दौड़ते समय जो मैक्सिमम स्पीड क्रिएट कर पा रहा है वो कितनी क्रिएट कर पा रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें दे रखी है, फोर्स मैक्सिमम कितना लगा सकता है 1000 न्यूटन, और क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। पूछा क्या है, पावर। अब बात आती है फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया है, और निकालना है हमको पावर। तो पावर का फोर्स और वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है उसको यहां पर देखते हैं। पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब ये रिलेशन कैसे आया उसको यहाँ डेवलप भी कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपको सवाल को न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय आपको ये सॉल्व नहीं करना, ये मैंने अलग से आपको समझाया है कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। तो किस तरह से आया है, तो पावर का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क को क्या लिख सकते हैं आप, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। तो इस तरह से पावर क्या हो गया, वर्क की जगह आपने लिख दिया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह क्या लिख सकते हैं आप, वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला देखिए क्या बन गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह वेलोसिटी। तो इस तरह से पावर का फॉर्मूला हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी P इज इक्वल टू एफ वी। एफ फॉर फोर्स, वी फॉर वेलोसिटी, P इज इक्वल टू एफ वी। तो इस तरह से कभी भी किसी फोर्स की वजह से कोई वेलोसिटी जनरेट हो रही है तो आप वहां पर पावर P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इजी हो गया इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना दिया हुआ है 1000 न्यूटन, वेलोसिटी कितनी दी हुई है 30, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 30,000 वाट, 30,000 वाट या 30 किलोवाट आया। अब यहां पर एक चीज देखिएगा कि ये आपका जो 1000 दिया हुआ है ये क्या है, ये 1000 न्यूटन। ठीक है, और ये 30 क्या है, ये 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो ये और ये तो मिलकर 30,000 हो गए, न्यूटन और मीटर मिलकर क्या हो गए, न्यूटन मीटर बन गए अपॉन सेकेंड। और ये न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं हम लोग, जूल कहते हैं। तो 30,000 जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं, वाट। तो इस तरह से क्या आ गया, 30,000 वाट आ गया। अब ये 1000 को हम कहते हैं किलो, तो इसको कह देंगे 30 किलो वाट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो यूनिट चेंज हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। यदि आपको एकदम से नहीं समझ में आया हो कि 1000 इंटू 30 करके 30,000 वाट कैसे आ गया, तो वाट इस तरह से आया है जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने पावर इस फॉर्मूले से निकाल लेना है जब आपको फोर्स और उसके द्वारा ऑब्टेन की गई वेलोसिटी आपको पता हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ मोटर इज 40 किलोवाट, एट व्हाट स्पीड कैन द मोटर रेज लोड ऑफ 20,000 न्यूटन। ठीक है, अब यहां तो आंसर भी दिया हुआ है, तो फिर भी हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आपको क्या क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, और क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है कि इस फोर्स से कितनी वेलोसिटी से आप लोड को ऊपर की ओर ले आ सकते हो। तो सिंपल वही पिछला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है, यानी स्पीड निकालना है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, पावर और फोर्स का डिवीजन हो जाएगा, पावर अपॉन फोर्स। वैल्यू को पुट कर दीजिए, पावर कितनी है 40 किलोवाट, फोर्स कितना है 20,000 न्यूटन, किलोवाट को आप 1000 से कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 40,000 वाट आ जाएगा। तो 40,000 वाट अपॉन 20,000, और ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी आपको यदि यूनिट देखना है तो आप देख सकते हैं, ये क्या आ गया, ये तो वाट हो गया, और ये क्या है, ये न्यूटन है। वाट का मतलब क्या होता है देखिए, तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, यदि हम इसको अभी ना लिखें तो इसको लिखेंगे 2 वाट पर न्यूटन, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर आपका 40,000 वाट है, तो 40,000 वाट और नीचे 20,000 न्यूटन है ना। तो ये आपका आ जाएगा कैंसिल होके 2 वाट पर न्यूटन। तो 2 वाट पर न्यूटन आया, तो 2 वाट का मतलब क्या होता है, जूल है ना, जूल पर सेकेंड। एक मिनट, इसको हम लिख सकते हैं 2 वाट को लिख सकते हैं आपका जूल पर सेकेंड। ठीक है, अपॉन न्यूटन भी था, और जूल को क्या लिखते हैं, जूल को लिखते हैं न्यूटन मीटर, और नीचे क्या हो गया सेकेंड और न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, क्या आ गया देखिए 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 वाट पर न्यूटन, वाट की जगह जूल अपॉन सेकेंड, और फिर जूल की जगह न्यूटन मीटर, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया तो 2 मीटर सेकेंड। आप इस तरह से कर भी सकते हैं और सीधे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, और वेलोसिटी निकालते समय आप जो वैल्यूज को पुट कर रहे हैं किस सिस्टम में रख रहे हैं, आप एसआई सिस्टम में रख रहे हैं, तो इसलिए जो वेलोसिटी आएगी उसका यूनिट भी किस में आएगा, एसआई सिस्टम में ही आएगा। इसीलिए आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, वैल्यूज को सॉल्व किया, 2 आया, और यूनिट को अपने आप आपने मीटर पर सेकंड लिख लिया। क्यों, क्योंकि हमने जितनी भी यूनिट ली थी वो सब एसआई सिस्टम में ली थी, और एसआई सिस्टम में कैलकुलेट करके जब वेलोसिटी आएगी तो उसका यूनिट भी एसआई सिस्टम में ही आएगा। इसीलिए कभी भी कोई न्यूमेरिकल करते समय हम जब भी कोई यूनिट रखते हैं तो हमेशा ये ध्यान देते हैं कि जो भी यूनिट्स, जो भी वैल्यूज हम रख रहे हैं वो किसी एक ही यूनिट की हों, यानी जितनी भी आपकी इनपुट्स होंगे, जैसे यहाँ पावर का इनपुट है, फोर्स का इनपुट है, तो जो भी वैल्यू रखेंगे, यदि पावर को हम एसआई सिस्टम में रखेंगे तो फोर्स की वैल्यू भी एसआई सिस्टम में रखेंगे, जिससे हमारी वेलोसिटी भी किस में आ जाए, एसआई सिस्टम में ही आ जाए। ओके, तो इस तरह से हमारा इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आपने वेलोसिटी निकाल ली 2 मीटर पर सेकेंड। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और चाहें तो इस तरह से ब्रेक करके आप समझते हुए भी लिख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन exert a force of 150 Newton in pulling a cart at constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द पावर exerted। तो यहां भी क्या क्या चीजें दे रखी है आपको, देखिए फोर्स दे रखा है और किस स्पीड से वो कार्ट को पुल कर रहा है वो दे रखा है, तो वेलोसिटी और फोर्स, यानी इस फोर्स से ये वेलोसिटी जनरेट हो रही है, तो पावर निकालिए। तो सेम फॉर्मूला आपका हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स लगा रहा है 150 न्यूटन, वेलोसिटी जनरेट कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका वाट। यहां पर भी ध्यान देखिए,
यहाँ पर भी 150 न्यूटन एसआई यूनिट में है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट में है, इसलिए जो पावर आएगा फोर्स एसआई यूनिट में है, वेलोसिटी एसआई यूनिट है, तो पावर भी आपका एसआई यूनिट में आएगा और वो कितना हो गया 1500 वाट। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बॉय वेइंग 350 न्यूटन क्लाइम्स अप द 30 स्टेप्स ईच 20 सेंटीमीटर हाई इन 1 मिनट। यानी कोई स्टेयर्स के जो स्टेप्स हैं वो आपके 20 सेंटीमीटर हाई हैं और 20 सेंटीमीटर हाई 30 स्टेप्स वो कितने मिनट में चल लेता है, 1 मिनट में चल लेता है। तो आपको क्या बताना है, वर्क डन बताना है और पावर स्पेंट यानी कितनी एनर्जी पर सेकेंड उसने कंज्यूम की। ठीक है, तो पहले तो क्या क्या चीज दे रखी है उसको हम नोट कर लें एक बार। जो बॉडी का वेट है, बॉय का वेट है 350 न्यूटन, यानी जब उसको ऊपर उठना होगा स्टेप्स पर, स्टेप्स क्लियर करने होंगे, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाना होगा, तो उसको कितना वेट लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जो उसका खुद का वेट है यानी फोर्स दिया हुआ है। एक बार में कितना डिस्टेंस चलता है, 20 सेंटीमीटर चलता है। 1 मिनट में कितना चलता है वो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो 1 मिनट में वो जो स्टेप्स चलता है वो 30 चलता है। ठीक है, 1 मिनट में कितने स्टेप्स हो गए 30 और एक स्टेप में कितने सेंटीमीटर चलता है 20 सेंटीमीटर। तो 1 मिनट में टोटल डिस्टेंस कितनी चलेगा, नंबर ऑफ स्टेप्स 30 और एक स्टेप है आपका 20 सेंटीमीटर का। तो 30 स्टेप्स चला तो कितनी डिस्टेंस चला 600 सेंटीमीटर यानी 6 मीटर। तो ये 6 मीटर कितनी देर में चल रहा है, वो ये चल रहा है आपका 1 मिनट में। 1 मिनट में 30 स्टेप और हर स्टेप 20 का है, तो 30 स्टेप आपके 600 सेंटीमीटर यानी 6 मीटर हो गए। तो अब वर्क कितना किया उसने, तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स भी वो ऊपर की ओर लगा रहा है अपने आप को उठाने के लिए और स्टेप्स भी ऊपर की ओर वो ले रहा है। तो इस तरह से आपका वर्क कितना आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो गया कितना 350 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 6 मीटर, तो आपका वर्क कितना किया उसने 2100 जूल। तो फर्स्ट आंसर आपका आ गया वर्क। अब कह रहा पावर, तो पावर इज इक्वल टू, तो हमको पता है क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क तो हो गया आपका 21,000 जूल और टाइम कितना है यहाँ पर देखिए, टाइम लिया है 1 मिनट, तो 1 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया। क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट लिख रहे हैं वो आप एसआई सिस्टम में लिख रहे हैं। जब आप वर्क को एसआई सिस्टम में लिख रहे हैं तो टाइम टेकन जो टाइम होगा उसको भी एसआई सिस्टम में लिखेंगे और एसआई सिस्टम में टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, इसीलिए 1 मिनट को हमने क्या किया 60 सेकंड में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आपको जरूरी है कि हम जो भी वर्ड्स जो भी इनपुट्स वैल्यू डालते हैं लिखते हैं वो हमेशा एक ही सिस्टम की होनी चाहिए। तो अब हमने जब लिख दिया तो जूल पर सेकंड क्या हो गया वाट और 2100 अपॉन 60 आप सॉल्व करेंगे तो आपका 35 आ जाएगा। तो इस तरह से जो पावर डेवलप हुई या जो पावर स्पेंड हुई या जो एनर्जी पर सेकंड स्पेंड हुई वो कितनी हो गई 35 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इट टेक्स 20 सेकेंड फॉर ए पर्सन ए ऑफ मास 50 kg टू क्लाइंब अप द स्टेयर्स। एक आदमी जो 50 kg है उसको 20 सेकेंड लगते हैं किसी स्टेयर्स को चढ़ने में, while another person B of same mass does the same in 50 सेकेंड। वही जो दूसरा आदमी है उसको वही स्टेयर चलने में 50 सेकेंड लगते हैं। कंपेयर द वर्क डन एंड पावर डेवलप बाय बोथ पर्सन ए एंड बी। तो यहां पर हमको बताना है कि दोनों ने कितना कितना वर्क किया, उनका कंपैरिजन करना है और फिर उनकी पावर निकालनी। तो देखिए वर्क से क्या मतलब होता है, आपने पीछे वर्क और पावर का डिफरेंस जब हमने बताया था तो हमने पाया था कि वर्क का टाइम से कोई लेना देना नहीं होता। कोई व्यक्ति धीमे धीमे 5 किलोग्राम को 10 मीटर तक उठा रहा है, कोई व्यक्ति जल्दी से 5 किलोग्राम को 10 मीटर तक उठा रहा है। वर्क दोनों ने सेम किया होता है क्योंकि वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वहां पर कहीं भी टाइम का टर्म नहीं है, यानी वर्क करते समय आप टाइम की कोई वैल्यू मतलब नहीं रखते हो। वर्क का मतलब केवल फोर्स से है और फोर्स के अलॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट है इससे। तो दोनों ही आदमियों के लिए दोनों ही का वेट 50 kg है। ठीक है, यहां पर दिया हुआ अनदर पर्सन ऑफ सेम मास। ठीक, तो दोनों का ही वेट 50 kg है यानी फोर्स दोनों को बराबर लगाना पड़ रहा है और दोनों ही सेम स्टेयर चल रहे हैं यानी दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है यानी दोनों का वर्क भी यहां पर सेम होगा क्योंकि टाइम से यहां पर कोई मतलब नहीं होता। तो इस तरह से आपने यहां पर लिख लिया
कि दोनों का वर्क डन जो ए का होगा जो बी का होगा वो बराबर होगा, और जब बराबर होगा तो कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1:1, यानी उनके वर्क का रेशियो 1:1 ही होगा, दोनों का वर्क बराबर होगा। अब हम वर्क निकाल भी लेंगे बाद में। फिर निकालना है हमको पावर। अब पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम, पावर का मतलब है वर्क अपॉन टाइम। तो जिसमें टाइम ज्यादा लगाएगा उसका पावर कम हो जाएगा, जिसका टाइम कम लगाएगा उसका पावर ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम है। तो इस तरह से पावर डेवलप क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गया। तो पावर ए का मतलब क्या हो गया, पावर ए का मतलब हो जाएगा 1 टाइम ऑफ ए, और पावर बी का मतलब क्या हो जाएगा 1 टाइम ऑफ बी। इसको आप इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, जैसे पावर ऑफ ए इज इक्वल टू वर्क ऑफ ए अपॉन टाइम ऑफ ए, अपॉन इसी तरह से पावर ऑफ बी की बात कर लें, पावर ऑफ बी इज इक्वल टू वर्क ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ बी। इनको डिवाइड करेंगे तो दोनों पावर का रेशियो निकल आएगा जो हमने यहां पर किया है। ठीक, तो अब देखिए, अब आपका यहां पर देखिए जब डिवाइड करेंगे तो वर्क और ए का और वर्क बी का तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों के वर्क जो है वो सेम है। तो जब डिवाइड करेंगे दोनों की पावर को तो दोनों के वर्क कैंसिल हो जाएंगे। अब टाइम ऑफ बी जो है वो ऊपर चला जाएगा और टाइम ऑफ ए देखिए अपॉन में तो नीचे हो जाएगा, इसीलिए पावर ए अपॉन पावर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो टाइम ऑफ बी है वो ऊपर और टाइम ऑफ ए वो नीचे आ गया। अब यहां पर आप टाइम को पुट कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ बी 15 आपका सेकंड लग रहा है और टाइम ऑफ ए 20 सेकंड लग रहा है आपका। ठीक, तो इस तरह से जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ गया 3/4। इसका मतलब दोनों की पावर का रेशियो कितना है 3:4 है। ठीक, तो इस तरह से आप उनकी पावर का रेशियो यहां पर निकाल सकते हैं, क्योंकि कंपेयर करने को कहा गया। कंपेयर करने का मतलब होता है रेशियो। ठीक, यदि आप कैलकुलेट करने को कहा जाता तो फिर दोनों के वर्क की वैल्यू निकालते। यहां पर कैलकुलेट नहीं करना, यहां पर कंपेयर करना, यानी दोनों की वैल्यूज का कंपैरिजन। तो इसीलिए दोनों की वैल्यूज का कंपैरिजन किया गया और हमने अपने आंसर्स को निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बॉय ऑफ 40 किलोग्राम फोर्स। देखिए यहां पर 40 किलोग्राम फोर्स है, इसका मतलब क्या है कि यदि इसको हमको फोर्स में कन्वर्ट करना है, न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो जी की वैल्यू से यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये ग्रेविटी फोर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसे फोर्स जब भी दिए होते हैं तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 9.8 जी की वैल्यू जो होती है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो फोर्स दे दिया, कितने स्टेप चलता है 15 स्टेप चलता है, एक स्टेप कितनी हाइट का है 15 सेंटीमीटर का हाइट का है, कितनी टाइम में चलता है 10 सेकंड में। फिर एक लड़की है, गर्ल है, उसका वेट कितना है 20 किलोग्राम फोर्स, वो कितनी देर में करती है ये काम 5 सेकंड में करती है। तो दोनों का वर्क निकालना है, कंपेयर करना है, और यहां पर भी दोनों की पावर डेवलप आपको कंपेयर करनी है। ठीक है, तो सेम पिछले वाले की तरह था, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी mgh। तो बॉय का वर्क मतलब बॉय का mgh, गर्ल का वर्क मतलब गर्ल का mgh। अब बॉय और गर्ल का mgh यदि निकालना चाहें तो हम यहाँ पर निकाल लिख सकते हैं, बॉय का mgh क्या हो जाएगा, बॉय का तो जो बॉय का है उसका m कितना है 40, mg का मतलब होता है फोर्स, और यहाँ फोर्स का मतलब है इसमें g का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जो बॉय की बात करेंगे तो हो जाएगा 40 kg इंटू जी की वैल्यू। ठीक है, ये बॉय का वेट हो गया यानी फोर्स हो गया। फिर h कितना है, h तो दोनों का ही सेम है, ये भी 15 स्टेप चल रही है और गर्ल भी 15 स्टेप चल रहा है, तो h तो सेम हो गया। अपॉन गर्ल की बात करें तो गर्ल का वेट कितना है 20 kg फोर्स, तो उसमें g का मल्टीप्लाई करेंगे तो f बन जाएगा यानी mg बन जाएगा, और h का मतलब डिस्प्लेसमेंट दोनों का वो सेम है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये सब ये kgs कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 40/20, तो क्या आ गया 2:1, यानी वर्क ऑफ बॉय और वर्क ऑफ गर्ल का जो रेशियो आया उनके वर्क के वैल्यूज को पुट करके वो कितना आ गया 2:1 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पावर डेवलप। तो पावर डेवलप का मतलब क्या हो गया, पावर ऑफ बॉय अपॉन पावर ऑफ गर्ल, क्योंकि हमें कंपेयर करना है, कंपेयर नहीं करना होता तो हम इनको डिवाइड नहीं करते, तब हम इस तरफ ऊपर वाला फॉर्मूला लगा के पावर ऑफ बॉय निकालते और नीचे वाला फॉर्मूला निकाल के पावर ऑफ गर्ल निकालते। कब, जब हमें कैलकुलेट करना होता है। यहाँ कंपेयर करना होता है तो सीधे हमें उनका रेशियो निकालना है, यहाँ पर भी देखिए रेशियो निकालना है। ठीक है, तो जब हम रेशियो निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे, पावर ऑफ बॉय क्या हो गया वर्क ऑफ बॉय अपॉन टाइम,
पावर ऑफ गर्ल क्या हो गया, वर्क ऑफ गर्ल अपॉन टाइम। ठीक है, अब वैल्यू को पुट करें तो वर्क ऑफ बॉय अपॉन टाइम, ये देखिए ये रिवर्स हो जाता है डिवाइड होने पे, तो इस तरह से वर्क ऑफ बॉय अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वर्क ऑफ बॉय तो एक तरह से हम 40 लिख सकते हैं, टाइम कितना है 10 सेकेंड है, वर्क ऑफ गर्ल कितना है 20 यहाँ पर वर्क ऑफ गर्ल की जगह पर, और टाइम कितना है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ गया 1:1, यानी दोनों की जो पावर है वो यहाँ पर सेम आई है। ठीक है, चाहे बॉय हो और चाहे आपका गर्ल हो। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये है ए मैन रेज ए बॉक्स ऑफ मास 50 kg टू ए हाइट 2 मीटर इन 20 सेकेंड। 50 kg के मास को 2 मीटर हाइट तक 20 सेकेंड में ले आता है। अनदर मैन सेम बॉक्स को सेम हाइट पर 50 सेकेंड में ले जाता है। ये 20 सेकेंड में ले जा रहा है, ये 50 सेकेंड में ले जा रहा है। कंपेयर करना वर्क डन और पावर, और अब यहाँ पर कैलकुलेट भी करनी, यानी पिछले क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट पार्ट करना था, यहाँ पर सेकंड पार्ट यानी इनको कैलकुलेट भी करना है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ही केसेस में जो ब्लॉक है उसको रेज इक्वल करना है। जब रेज इक्वल करना है, इक्वल हाइट तक ले जाना है, तो वर्क कितना होता है, वर्क इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चाहे ये वाला पहला मैन इसको उठाए और चाहे दूसरा मैन उठाए, फोर्स तो दोनों को बराबर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स डिपेंड करेगा बॉडी के वेट के, और बॉडी का वेट क्या होता है m इंटू जी, और वर्क कितना होता है mgh। ठीक है, तो फोर्स कितना लगाना पड़ा mg, फोर्स लगाना पड़ गया आपको 500 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसलिए दोनों का वर्क भी सेम हो जाएगा। तो ये तो कंपैरिजन हो गया कि दोनों का वर्क क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है तो दोनों का वर्क भी सेम होगा, जैसे पिछले के केसेस में था। फिर आपको पावर कंपेयर करना है, तो पावर करते समय हम क्या करते हैं, वर्क सेम है तो सेम वही करते हैं, टाइम पे डिपेंड करता है। तो टाइम जिसका ज्यादा होगा उसका पावर कम होगा, टाइम जिसका कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा। तो टाइम किसका ज्यादा है, टाइम ज्यादा है बी मैन का, तो इसका मतलब जो ए मैन है उसकी पावर ज्यादा है और बी मैन की पावर कम है। तो ये आपकी चीज हो गई। अब नेक्स्ट करते हैं कैलकुलेट। अब कैलकुलेट करना है वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है वो तो निकाल ही चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर है, तो वर्क कितना हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी 1000 जूल। और ये वर्क दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि दोनों ही एक ही वेट को उठा रहे हैं, और वेट को उठाने में फोर्स दोनों को बराबर लगाना पड़ेगा। दोनों ही सेम डिस्टेंस से चल रहे हैं तो डिस्टेंस भी सेम, इसलिए दोनों का ही वर्क आपका सेम होगा। अब पावर की बात करें तो पावर ऑफ फर्स्ट मैन का मतलब हो गया वर्क ऑफ फर्स्ट मैन अपॉन टाइम टेकन बाय फर्स्ट मैन। तो जो वर्क ऑफ फर्स्ट मैन है वो तो वही है 1000 जूल, जो दोनों के लिए सेम है, और टाइम कितना लगा फर्स्ट मैन ने 20 सेकेंड लिया हुआ है, तो 20 सेकेंड। तो पहले वाले मैन की पावर कितनी आ गई 50 वाट आ गई। यदि हम दूसरे की निकालें तो दूसरे का भी वर्क तो सेम है, लेकिन दूसरे ने जो टाइम लिया हुआ है वो 50 लिया हुआ है, तो उसकी पावर कितनी आ गई, उसकी पावर 50 वाट आ गई। ठीक है, और ये पहले भी देख चुके थे कि पावर ऑफ फर्स्ट मैन इज मोर देन पावर ऑफ सेकंड मैन, क्योंकि पावर ऑफ सेकंड मैन कम है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम ले रहा है उसी वर्क को करने में जिस वर्क को पहला वाला कम टाइम ले रहा है। तो एनर्जी तो दोनों बराबर खर्च कर रहे हैं, बस ये एनर्जी जल्दी खर्च कर रहा है इसलिए इसकी पावर ज्यादा है, ये एनर्जी देर में खर्च कर रहा है इसलिए इसकी एनर्जी कम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है आपका उसको और देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें एक बॉय है जो 3 मिनट लेता है 20 लीटर ऑफ वाटर को 20 मीटर गहरे वेल से आपको निकालने के लिए। ठीक है, वाइल हिज फादर डज इन 2 मिनट्स। तो ये लेता है 3 मिनट उसी काम को करने में, और ये लेते हैं उसी काम करने में 2 मिनट। यहां भी कंपेयर करना है वर्क और पावर, सेम पिछला क्वेश्चन है उसी तरीके से यहां पर भी करेंगे। अब देखिए दोनों को वर्क तो सेम करना है, सेम पानी उठाना है यानी सेम वेट का वाटर उठाना है, सेम हाइट तक उठाना है यानी फोर्स सेम हो गया, डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया। चाहे लड़का उठाए और चाहे उसके पिताजी उठाएं, दोनों ही केसेस में जो वर्क करना पड़ रहा है दोनों को सेम करना पड़ रहा है, तो वर्क तो आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, फिर पावर डेवलप वो डिपेंड करेगी टाइम पे, जो वर्क जल्दी कर लेगा उसकी पावर ज्यादा होगी, जो वर्क देर में करेगा उसकी पावर कम होगी। तो ये देर में कर रहा है लड़का, तो लड़के की पावर कम है, पिताजी की पावर ज्यादा है चूंकि उसका टाइम कम है। ठीक, अब इनको सॉल्व करना है, कैलकुलेट भी करना है, हाउ मच वर्क ईच डज। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या कि पावर डेवलप का मतलब क्या होता है, पावर डेवलप का मतलब होता है वर्क ऑफ बॉय अपॉन टाइम ऑफ बॉय, वर्क ऑफ फादर अपॉन टाइम ऑफ फादर। तो वर्क तो दोनों का बराबर है, तो वर्क से वर्क आपका कैंसिल हो गया। टाइम ऑफ फादर ऊपर चला जाएगा क्योंकि अपॉन के भी अपॉन में, और टाइम ऑफ बॉय नीचे रहेगा। अब टाइम ऑफ फादर आपका 2 है,
टाइम ऑफ बॉय आपका 3 है, तो पावर ऑफ बॉय अपॉन पावर ऑफ फादर कितनी आ गई, 2:3 आ गई। फादर की पावर ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू बॉय की, तो ये उनका रेशियो निकल आया। अब वर्क निकालना हो, वर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मतलब क्या होता है, वेट इंटू डिस्प्लेसमेंट, mgh। और वेट का मतलब क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। यहाँ क्या दिया हुआ है, वाटर वॉल्यूम दिया हुआ है, तो पहले वाटर के वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास में कन्वर्ट करेंगे। जब मास आ जाएगा उसमें ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे mg, तो फोर्स हो जाएगा। फिर उसमें हम डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क निकल आएगा। तो इस प्रोसेस को कर लेते हैं। मास ऑफ वाटर क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वाटर वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपकी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम आपका 20 लीटर है, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सब कुछ आपका एक ही सिस्टम एसआई सिस्टम में लिखा हुआ है। आपका डेंसिटी भी एसआई सिस्टम में है, तो वॉल्यूम जो लीटर था उसको भी आपको एसआई सिस्टम यानी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये आपको पीछे ही बताया है कि 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होता है, 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो 20 लीटर में 20 इंटू 10⁻3। तो इस तरह से आपने मास निकाल लिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, कितना आ गया, 20 kg आ गया। तो अब वर्क डन क्या हो जाएगा, mgh। mg का मतलब फोर्स और h का मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो m हो गया 20, g आपको 9.8 इस बार दिया हुआ है, तो 9.8, और h आपका 20 है, 20 मीटर। तो वैल्यू को रख के सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से आपने वाटर को लिफ्ट करने में किया गया वर्क निकाल लिया। तो यहां पर हमने आज वर्क और पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लिए। नेक्स्ट टर्न पे हम एनर्जी के कंजर्वेशन पर और एनर्जी के कन्वर्जन पर बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और उनका आपस में कन्वर्जन, और फिर उसको लेके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले टर्न पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।